हेलो एवरीवन। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी बताएंगे और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है। और आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9 होगा और 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे परसेंटेज के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, है ना। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज लेक्चर नंबर 9 परसेंटेज का करेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड है, बिल्कुल एग्जाम में ही आते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज का ये, तो बिल्कुल मिस ना करें। और ठीक है, पूरा वीडियो शुरुआत से लास्ट तक देखें। और हमारा कंटेंट अगर पढ़ाया हुआ हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक 8 नंबर तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सवाल क्या कह रहा करेंगे। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26.2/3% बचाता है। ठीक है, 26.2/3% बचा लेता है 100% में से। उसका खर्च 20% बढ़ जाता है। प्रति माह 4,080 रुपये की वो बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, करेंगे। 26/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलो। 26/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 4/15 होती है। अगर 15 उसकी इनकम है तो 4 रुपये क्या बचाता है। लेकिन ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये होता है। अगर 15 रुपये उसकी इनकम है, अगर 4 रुपये बचाता है तो बोलो खर्च कितना करेगा? खर्च करेगा 11 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा सवाल, 20% उसका खर्च बढ़ जाता है। 20% खर्च, 11 का 20% कितना होगा बोलो। 11 का 20% 2.2। अगर इनकम कोई नहीं बढ़, इनकम कुछ नहीं बोला ना, इनकम ने कुछ बढ़ी है, मान लो इनकम 0 बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी है, जितनी 15 पहले थी 15 भी है। अब इनकम उतनी है, खर्च आपका 2.2% बढ़ गया, तो बोलो सेविंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। सेविंग में अरे इनकम 15 का 15 है, ठीक है, आपका खर्च 2.2 रुपये और बढ़ जाता है, तो बताओ जो बचत का आप कर रहे हैं वो 2.2 रुपये कम कर पाएंगे। ठीक है, 2.2 रुपये कम कर पाएंगे तो कितना रुपये बचा पाएंगे बोलो। 1.8 रुपये बचा, अब बचत होगी। पहले 4 रुपये होती थी, 2 रुपये और खर्च हो गए, तो 1.8 रुपये आप क्या कर पाएंगे, बचत सेविंग हो पाएगी। और यही सेविंग सवाल में दिया है, कितना दिया है? 4,080 रुपये। बोलो, हटाएंगे 0, यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, यानी 18 बराबर कितना हो जाएगा? 18 बराबर हो जाएगा इतना, 18 बचा ना। 18 बराबर निकालना, कितनी इनकम निकालनी है, यानी 15 की वैल्यू निकालनी है, 18 की वैल्यू दी है। अगर मैं यहाँ से देखना है कैलकुलेशन, यहाँ से अगर मैं 3 का डिवाइड कर लूँ, 5 से कर लेता हूँ ना, नहीं 5 से 6 से कर लेता हूँ, 6 से करूँगा मैं, देखो 6 से करूँगा तो 3 बचेगा, 3 की वैल्यू बचेगी 6 से, 6 36 बचेगा, 6 36 बचेगा, 4 बचेगा, 8 6 48, 68 रुपये आ जाएगी। यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68 रुपये, 6800 रुपये। 18 की वैल्यू दी है इतना रुपये और 3 की वैल्यू दी है, अगर 18 में 3 घटा देंगे तो 15 की वैल्यू बचेगी कि नहीं? 15 की हमारी चाहिए। डायरेक्ट फिर ऐसे निकाल सकते हैं, तो बोलो घटा देंगे तो सीधा सीधा इनकम आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 0 0 और 8 0 और 34 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पता पहले 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं फिर 15 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है, करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा सवाल, करेंगे। एक व्यक्ति का मासिक व्यय खर्च, यानी खर्च उसकी बचत से 66.2/3% अधिक है। 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाएगी। इतनी अधिक है, कह रहा अधिक है क्या खर्च। ठीक है, फिर कह रहा आगे, यदि उसकी मासिक आय 44% बढ़ा दी जाती है, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, कह रहा उसका, अगर कह रहा
सेविंग उसकी व्यय है, उसका व्यय उसकी बचत से दो 66/3 अधिक है, 66/3 अधिक है। यानी अगर उसका खर्च, यदि उसका व्यय 3 है तो क्या जो व्यय है उसका 2 अधिक है, कितना हो जाएगा, व्यय कितना हो जाएगा बोलो, 5 होगा कि नहीं। व्यय खर्च करता 5 रुपये, बचाता 3 रुपये, तो उसकी इनकम कितनी होगी बोलो, 8। इतना समझ में आया कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे सवाल क्या कह रहा है, 44% की वृद्धि कर दी जाती है उसकी मासिक आय में। अब बताइए अगर 8 में 44 की वृद्धि करेंगे तो पॉइंट वैल्यू जाएगी, पॉइंट में, है ना। कैलकुलेशन को हम ईजी करने के लिए हम क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। 800 रुपये कमाता है, 500 खर्च करता है, तो 300 रुपये बचाता है, सीधा सीधा है, ठीक है। इतना हो गया। आगे कह रहा है 44 की उसकी आय में वृद्धि हो जाती है, 44% की, बोलो इसका 44% निकालेंगे। 44%, 8 चौक 32 और 3 35, 352 रुपये, 352 रुपये उसकी बचत के आय उसकी बढ़ गई, 352 रुपये बढ़ जाती है। फिर आगे क्या कर रहा है सवाल, उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में, बोलो इसका 60% कितना होगा, 300, है ना, 300 का, ये उसकी मासिक व्यय बढ़ जाती है 300 रुपये। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, सीधा है, अगर 352 रुपये अधिक बढ़ जाती है उसकी आय, उसके खर्च 300 रुपये बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितनी बड़ी होगी बोलो, 352 और 300 घटाएंगे तो 52 उसकी क्या हुई, 52 उसकी क्या बढ़ गई, बचत बढ़ गई, ठीक है, बचत बढ़ गई। आगे क्या करा, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। हमारी बचत हुई 52 की, वो करा है 1040 की वृद्धि हुई है। दोनों बराबर होंगे कि नहीं, बोलो बराबर होंगे कि नहीं। सीधा देख रहा आपको, जस्ट कितना है, 52 दूनी 104, यानी कि कितना 20 गुना है, ठीक है, 20 गुना है, ठीक है, डायरेक्ट 20 गुना। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब सवाल क्या कह रहा था, तो आरंभिक व्यय उसका बताना, आरंभिक व्यय, शुरुआती खर्चा बताना, शुरुआती खर्चा, इनकम नहीं, शुरुआती खर्चा कितना है मेरा, 500, 500 की वैल्यू निकालना था। एक की वैल्यू 20 है, तो 500 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 500 गोड़ा करा देंगे डायरेक्ट, सीधा 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की गोड़ा कराएंगे कितना, 1000 रुपये, 1000 नहीं सॉरी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसके क्या है, मासिक व्यय है, प्रारंभिक व्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे, देखा कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है, आय खर्च से अधिक है, ठीक है। यदि उसके, इतना ही कर लेते हैं पहले, इतना ही करते हैं, जितना जितना बोलते हैं उतना कर जाते हैं। अब 44 सही, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलो, 11 सही, 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/1/9, 1/9 होती है। इसका 4 गुना है, इसका 4 तो 4/9 हो जाएगी। बोलो अधिक है तो प्लस लगा देंगे, आइए समझ में। 44 सही, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इतना होगी, अधिक हो गई। यानी कि उसके कह रहा आय उसके खर्च से अधिक है, आय, ठीक है। यदि लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बोलो ठीक है। यदि कह रहा है उसका खर्च अधिक है, कितना है, यदि खर्च 9 रुपये उसका है तो कितना है, 4 अधिक है, क्या उसकी आय अधिक है 4, तो 9 जब उसका खर्च है तो 4 अधिक आय हो जाएगी, तो कितना होगा, 13 रुपये होगा कि नहीं। तो खर्च 4 आय दिख ही रहा, सीधा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है, आय में। इस 13 का 60% बढ़ाएंगे तो पॉइंट वैल्यू जाएगी। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम 0 लगा लेंगे। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। अब कह रहा है सवाल कि 60% उसकी आय बढ़ा देते हैं, चलो 60% बढ़ाओ, 13 का 60% बढ़ाने कितना हो जाएगा, 60% बढ़ाएंगे तो 13 × 78 0, 780 उसकी आय बढ़ गई। अब सवाल क्या कह रहा है आगे, उसका व्यय में 70% बढ़ा देता है, व्यय जो है खर्च उसका 70% बढ़ा देंगे, 70% बढ़ाओ, 70% बढ़ा देंगे तो 963 यानी 630 उसकी खर्च बढ़ गया। अब क्या कर आगे उसकी, अब बताओ 780 रुपये कमा एक्स्ट्रा कर दिए उसने, बढ़ा दिया 780 रुपये, 630 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी, सीधा 150 दिख रहा है, उसकी बचत कितनी, 150 रुपये अधिक हो गई, ठीक है।
150 देखो कोई। अब सवाल में कह रहा है कि उसकी बचत कितनी है, कितनी बढ़ गई, बचत कितनी बढ़ी है। हमारे हिसाब से 150 बढ़ी है। सवाल के हिसाब से बढ़ी है कितना, 12,000 रुपये। बोलो कितने गुना, डायरेक्ट दिख रहा सीधा 80 गुना है ना, 80 गुना, 80 गुना बढ़ी है। 1500 का वैल्यू 80 गुना है। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, तो उनके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर है 9 में 5, 9 और 9 में 100, 9 और 400 का अंतर कितना आएगा 500। तो 500 की वैल्यू आपको दिखानी है। इसका 80 गुना कितना होगा, एक का मतलब एक बराबर 80, तो 500 बराबर कितना 8 5 40,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कितने इजी तरीके से कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, इन दोनों का अंतर है। ठीक है, इन दोनों का अंतर, यही सवाल बोला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ICAR टेक्नीशियन 2022 में आया, देखो करेंगे, पढ़ो। जैसा जैसा सवाल बोलता है जस्ट वो आपको वैसे करते चले जाना बस, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब सवाल क्या कह रहा है, एक की आय 35,600 है, प्रति माह है उसकी। ठीक है, ठीक है, अपनी आय का 20% बचाता है। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, कितना 20% बचाता है। अगर 20% बचा देगा, 100% उसकी आय थी, 100% सबकी आय होती है, 20% उसने बचा लिया, तो बोलो खर्च कितना किया, बोलेंगे 80% खर्च कर दिया। आगे सवाल क्या कर रहा है, उसकी मासिक व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है, मासिक आय में उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि करेंगे 100 में कितना, डायरेक्ट 25 की वृद्धि हो गई। आगे सवाल क्या कह रहा है, और व्यय में 30% बढ़ा दिया जाता है, व्यय को 30% बढ़ाते हैं, खर्च को 30% बढ़ाते हैं, 30%, 8 का 24 बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 बढ़ा दिया उसकी खर्च, 25 रुपये उसने एक्स्ट्रा आय बढ़ा दी, 24 रुपये उसने खर्च बढ़ा दिया, तो बोलो बचत कितनी बढ़ी, 25 में 24 घटाएंगे कितना, एक उसकी क्या बढ़ी, बचत बढ़ी। बस। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, अब सवाल क्या करा आगे देखना, सवाल क्या करा आगे, कह रहा तो उसकी मासिक बचत कितनी बढ़ी है, हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी है। अब यहाँ से निकालेंगे 100% की वैल्यू सवाल में दी थी, उसकी आय देखो सवाल में दी थी, पहले दी थी ना 100% की वैल्यू क्या दी थी, बोलो इनकम ये दिया था ना 35,600। 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी है 35,600 है। 1% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू 35,600, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 00 कट जाएगा, यानी 356 रुपये। यही आपका निकालना था, एक की वैल्यू निकालनी थी, एक की वैल्यू कितनी जाएगी 356 रुपये। यही हमारी एक बढ़ाना, एक बढ़ा एक, यही हमारा आंसर हो गया 356 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, कितनी बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलो करो, पढ़ेंगे। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से 40% अधिक है। जैसा सवाल बोला है जस्ट आपको सीधे सीधे चुपचाप करते चले जाना। आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत। कह रहा है उसका जो बचत है 40% अधिक है। फिर से पढ़ेंगे, एक व्यक्ति का मासिक व्यय बचत से 40 अधिक है, बचत से 40 अधिक। अगर खर्च करता है 100 रुपये तो बचत कितनी है, 40 अधिक। बचत क्या कह रहा हूँ, सॉरी, उसका मासिक व्यय बचत से 40 ज़्यादा है। अगर बचत हमारी 100 है तो 40 ज़्यादा क्या है, उसका व्यय है 140 हो जाएगा, ज़्यादा 40%। ठीक, आगे तो उसका बोलो इनकम कितनी होगी, 140 रुपये खर्च कर दिया, 100 रुपये उसने बचा लिया, तो 240 उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे भाई, उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि कर जाती है, 40% बढ़ा देंगे, ज़्यादा छोटा कर देते हैं, 40% बढ़ा देंगे आय को, 40% बढ़ाएंगे, कितना होगा 40%, 24 चौको कितना, 40% बढ़ा रहे हैं ना, 24 चौको कितना 96 उसकी क्या हो जाती है, उसकी आय बढ़ा दी जाती है। आगे सवाल बढ़ता है, बढ़ाइए
मासिक व्यय 60% बढ़ाया जाता है, मासिक व्यय 60% बढ़ा दीजिए। 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 चौक 56 14 5 1484, 1484 उसकी क्या बढ़ गई? उसकी व्यय बढ़ गया। 96 रुपये उसकी आय बढ़ी, बढ़ा दी, और उसने खर्च उसने 84 रुपये बढ़ा दिया। तो बोलो बचत कितनी की होगी? बचत कितना बढ़ाया बोलो? बचत कितनी बढ़ी? 96 में 84 घटा देंगे तो सीधे सीधे आपको दिख रही है 12 रुपये आपकी बचत बढ़ गई। बचत बढ़ गई। अब कह रहा है उस एक महीने में 2070 रुपये अधिक बचत करता है। अधिक खर्च कितना बचाता? सवाल के हिसाब से हमारा बचा रहा 12 रुपये, और क्वेश्चन बोला कि अधिक बचत करता है कितना? 2070 रुपये का अधिक बचत करता है। हमने निकाला कि 12 रुपये बचत करता है। 12 रुपये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? हम लोग कितने गुना होगा? 12 से कट करते हैं, 12 कम 12 कितना बचेगा? 12 8 बचेगा, 12 7 84 बचेगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। कितना बचा? 12 7 3 बचा, 30 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 5 60, कितना रुपये? 172.5। एक की वैल्यू 172.5 है। सवाल क्या कर रहा है? उसकी प्रारंभिक मासिक व्यय यानी कि 140 की व्यय, 140 की वैल्यू पूछ रहा है। 140 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका 7 गुना 172.5 गुना करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 14 गुणा करा दीजिए, आ जाएगा आपका 24,150, 24,150। इतना रुपया उसकी क्या बढ़ जाएगी? प्रारंभिक व्यय होगा 24,150। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से करेंगे, बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छा बेहतरीन तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राजू अपनी आय का 15% बचाता है, उसके वेतन में 18% की वृद्धि की जाती है। करेंगे जैसे जैसे कर रहा है सवाल। पटाखे फूट रहे हैं, माहौल है शादी ब्याह का। देखो एक दिन आपको वैसे फूटेगा, ठीक है? आप भी एकदम फॉर्म में होंगे, है नहीं? हाँ, कह रहा अब राजू अपनी आय 15% बचाता है। अगर 15% बचाएगा, सेविंग 15 रुपये बचाएगा, 100 रुपये उसकी इनकम होगी, 15 बचा लेगा तो खर्च बोलो कितने करेगा? 85 रुपये। इतनी समझ में आई बात जी? अब क्या करा? उसकी वेतन में 18% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 100 का 18% निकालेंगे, 18 वृद्धि हो गई बोलो। ठीक, आगे बढ़ता है सवाल। इसलिए उसने अपनी बचत को 20% वृद्धि कर दी। बचत में 20% वृद्धि कर दी। 15 का 20% बोलो कितना निकालेंगे? 15 दूनी 30, 303, 3 रुपये उसकी बचत बढ़ गई। 18 रुपये उसने अपनी आय बढ़ा दी, 3 रुपये उसने बचत बढ़ा दी। बोलो खर्च कितना बढ़ाया? 15 रुपये। दिख रहा 15, अरे 18 में 3 घटाएंगे 15 बचेगा। 15 रुपये उसने क्या बढ़ा दी? अपनी बचत बढ़ा दी। बचत नहीं, सॉरी, व्यय बढ़ा दिया। अब सवाल क्या कर आगे? हाँ, 20% यानी वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय। वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय, वेतन के वृद्धि के बाद उसका वाह है क्या लिखा भाई? टाइपिंग एरर है क्या? आय होगी इसका, ठीक है? करा वृद्धि के बाद आय, वृद्धि के बाद आय इतनी ही रुपये है, वृद्धि। अब बताओ आपकी 100 रुपये पहले इनकम थी, 18 रुपये आपने आय बढ़ा दी, तो कितना रुपये टोटल वृद्धि के बाद आपकी कितनी आय होगी? 118 रुपये होगी टोटल, नहीं होगी। 100 रुपये पहले थी, 18 रुपये आपने बढ़ा दी तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 118 रुपये। बढ़ने के बाद कितनी? 118 रुपये हुई। सवाल बोला है कि बढ़ने के बाद 1,32,500 है। बोलो यही होगा नहीं? कितने गुना? डायरेक्ट कितने गुना? 1325 गुना। 1325 गुना है। एक की वैल्यू 1325 गुना है। अब सवाल में पूछा क्या? जो पूछ रहा है वही निकालना है। वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत, वृद्धि से पहले उसकी बचत ज्ञात करना है। वृद्धि से पहले उसकी बचत यानी कि डायरेक्ट किसकी? 15 की वैल्यू निकालनी है। वृद्धि नहीं कही, वृद्धि के पहले उसकी बचत क्या थी? वृद्धि के पहले 15 रुपये थी। वृद्धि के पहले 15 रुपये, इस 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। 15 की वैल्यू निकाल लीजिए बस डायरेक्ट। 15 15 75, 7 कैरी बचेगा। 15 दूनी 30, 7 37, 3 कैरी, 15 3 45, 3 48, 4 बचेगा। और 15 कम 15, 15 4 19,
19,875 रुपये। 19,875 रुपये आपकी क्या बढ़ जाएगी? प्रारंभिक बचत होगी, प्रारंभिक बचत। यही आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कितना बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको करेंगे। ये कह रहा है, देखो एक ही मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसने हमने कम से कम 6-7 सवाल करवा दिए आपको। 11 से 11, 12, 13, 14, 17 नंबर है, 6-7वां सवाल चल रहा है लगभग। आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल हमारी सीट है जो इसको सॉल्व करवा रहे हैं, इसका PDF जब का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और पूरा आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर का कहीं से भी बुक लेके कुछ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ही सफिशियंट है, इतनी हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वेतनों का अंतर, वेतन का अंतर कितना? 43,000 है। ठीक, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी है, और बी होगा बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा? वेरी वेरी इजी, इससे ज़्यादा इजी सवाल हो नहीं सकता। आप सीधे बताइएगा। अगर ए क्या दोनों की बचत समान है, इस बचत पर ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है दोनों की बचतें क्या है? समान है। दोनों की बचत, उनकी बचत समान है। अब बताइए, ए अगर क्या ए 95% खर्च करता है तो बोलो बचाए कितना है? ए अपनी वेतन कितना 5% बचाएगा कि नहीं बचाएगा? अब बी कह रहा है, बी सवाल बोला बी 80% खर्च करता है तो 80%, तो बोलो बचाए कितना? खर्च करता है 80%, बचाएगा 20%। बोलो। अब कह रहा दोनों की, ए की बचत ये हो गई, बी की बचत ये हो गई। सवाल कह रहा दोनों की बचत क्या है? दोनों की बचत इक्वल है। बस यही तो क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे, 5 से कम 5 चौके 20। ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए का रेशियो 4 और बी का रेशियो नहीं सॉरी, ए का रेशियो 4 आ जाएगा, बी का रेशियो 1 आ जाएगा। बोलो, इतना ही तो आएगा। अब क्या कह रहा है सवाल? दोनों की इतना आ गई इनकम, दोनों की इनकम। अब कह रहा दोनों की इनकम का रेशियो आ गया ना, बोलो आ गया। अब सवाल क्या कर रहा है? दोनों की वेतन का योग कितना है? वेतन का योग 43,000 है। हमारे हिसाब से ए का वेतन ये है, बी का वेतन ये, टोटल वेतन दोनों का योग कितना? 5। सवाल कर रहा है दोनों के वेतन का योग कितना? 43,000। दोनों बराबर होंगे कि नहीं? बोलो हाँ, बराबर होंगे। अब निकालना क्या है आपको? ए का वेतन निकालना है, ए का वेतन यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 43,000 बटे 5। 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा, 4 से यहाँ करा देंगे। ठीक, 4 का वेतन आ जाएगा, बस इतना निकालना है। 8 5 40, 8 बार चला जाएगा, 5 बचेगा, 40 हो जाएगा, 3 5 6 30, 86। 86 से आ जाएगा, 86 से 4 का गुणा करा देंगे तो एक ही क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। बोलो हाँ। 0 0, 6 चौको 24, 4 2 बचेगा, 8 चौको 32, 32 36, 36,400, 36,400 आपकी 36,000, 8 चौको 32, 32 तो 34 हो जाएगा, सॉरी है ना, 34 होगा, 34,400, 34,400 आपकी क्या हो जाएगी? एक ही आय आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेहतरीन कंसेप्ट है ये। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हमने। चाहते तो हम एक दो इस कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन करवाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका टफ होगा। ये देखो SBI क्लर्क का SBI का पेपर आ गया, जहाँ से SSC की जो वो है, जहाँ से SSC छोड़ता है वहाँ से अपना बैंक उठाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बैंक कितना लेवल हाई है। जहाँ से SSC का लेवल ख़त्म होता है वहाँ से बैंक का शुरुआत होती है। ठीक है, करेंगे सवाल, बेहतरीन सवाल है। 8 नहीं है, बी है, सॉरी टाइपिंग एरर है, बी और तो कहीं नहीं है। ठीक है, बी सवाल कर रहा है ए की आय बी की आय का 57/1/7% है। अब 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बोलो 14 सही 1/7 की वैल्यू होती है 1/7। 14 सही 1/7 का 4 गुना है, 4/7 हो जाएगी। ठीक, अब सवाल क्या कर रहा है? बेहतरीन है, बहुत टफ सवाल है, दिमाग लगाइए, दिमाग की जरूरत है।
यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, यहीं छोड़ते हैं, पहले कर लेते हैं इनकम। यहाँ लिख रहा हूँ ए, यहाँ लिख रहा हूँ बी, ठीक है। सवाल बोला था कि ए की आय बी की आय का 57/3 यानी बी की आय अगर 7 है तो ए की कितनी है 4 है, तो बी की लिख देंगे 7, ए की लिख देंगे 4। ये इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है। इनकम का रेशियो कर सकते हैं, 0 लगा लेंगे क्योंकि रेशियो में कोई दिक्कत होती नहीं, 0 0 कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा लेंगे ताकि हमारे आप कैलकुलेशन में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा बी की बचत देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बी की बचत से यदि नहीं, टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा यहाँ, ठीक है। ए की आय होगा, इनकम होगा, यहाँ होगा ए की आय, यहाँ ए होगा, ठीक है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, 525% का अधिक मतलब क्या है, यानी कि हर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, और उसमें 525 बढ़ा देंगे, अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 नहीं होगा। तो बी की बचत का 625% अधिक है क्या, ए की इनकम। इतनी बात समझ में। सवाल बोला ना ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, बराबर कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए की इनकम कितनी है 400, बोलो 400 है। बी की बचत आपको पता नहीं है, ये तो आपको निकालनी है। बी की बचत निकालूंगा मैं, और 625% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 625% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने 25/4, हाँ 25/4, ठीक है। तो 1/25 की वैल्यू होती है 4, 25 के 25 गुना तो 25/4 हो जाएगी, ठीक है। 25/4 हो जाएगी, 25/4। अब आपको 25, अब देखना बी की बचत कैसे निकालेंगे, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ। ये तो सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत टफ सवाल है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत भी, तो बी की बचत निकालूंगा मैं, डायरेक्ट बी की बचत निकालूंगा मैं। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 1600 हो जाएगा, 1600 में 25 को भाग देंगे, 4 बार चला जाएगा, 4 16 चौक 64 है ना, 16 चौक 64 कितना जाएगा 64 रुपये, यानी कि बी की सेविंग आ जाएगी 64 रुपये। 64 रुपये आ गई, बी की सेविंग 64 रुपये। दिमाग लगाना, इनकम इतनी है, सेविंग लिख रहा हूँ यहाँ सेविंग्स, एस लिख रहा हूँ सेविंग। 700 रुपये की इनकम है, 64 रुपये क्या करता है उसकी बचत है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ से मिटा दिया, जगह कम है ना, ठीक है। इतना कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे। सवाल क्या करा, सबकी बस की बात नहीं, बहुत टफ सवाल है, आगे पढ़ेंगे। अब करा कि बचत के व्यय का, ये थोड़ा सा सवाल टाइपिंग एरर है मुझे लगा, इतना तो हो गया था। बी की सेविंग्स एंड ए की सेविंग्स 60% इफ द कर ए की सेविंग जो है, ए की सेविंग है बी के एक्सपेंडिचर के बराबर, बी के एक्सपेंडिचर के 16.66% के बराबर है। सवाल क्या कर रहा है देखना, समझेगा, टाइपिंग एरर है थोड़ी सी। ए की सेविंग, ए की मतलब बचत लिख रहा हूँ मैं सवाल की, ए की बचत यहाँ लिखा नहीं सवाल में, यहाँ ए की होना चाहिए, और ए की बचत बी के व्यय का, ये सही है, ठीक है। अब ठीक है, ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है, ये सवाल कह रहा। ए की बचत क्या है निकालना, ए की बचत, ठीक है। बी की व्यय क्या है, बी का व्यय। अब बताइए 700 रुपये बी कमा रहा है, 64 रुपये खर्च कर रहा है, 64 रुपये सेविंग बचा रहा है, तो बोलो खर्च कितना आया होगा, बोलो 700 में 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा 636 रुपये। ये बी की व्यय है, 700 रुपये उसकी इनकम है, 64 रुपये उसने बचा रहा है, तो 636 उसकी खत्म होगा। 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, बोलो 1/6 होता है। कट करेंगे, 6 कम 6 0 6 106, यानी ए की बचत कितनी आ गई, ए की बचत कितना आ गई 106 रुपये। ए की बचत कितना आ गई 106 रुपये आ गई, 106 रुपये ए की बचत आ गई, ठीक है।
बहुत टफ सवाल है, दिमाग सब यही तो, लैंग्वेज का यही तो खेल है, जो तो समझ नहीं पाएगा, लैंग्वेज घूम जाएगा तो गए काम से। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब सवाल क्या करा आगे, ए की बचत और बी की बचत के बीच अंतर कितना है 315। यहाँ ए की बचत और बी की बचत का अंतर कितना है, यहाँ देखो निकालो, यहाँ 42, 106 में 64 जाएगा 42 बचत है। सवाल कह रहा है कि हमारा 315 बचत है, बोलो कितने गुना, डायरेक्ट 7.5 गुना है ना, 42 कितना 7.5 गुना हो जाएगा। सवाल पूछा क्या है, ए और बी की औसत आय का औसत निकालना है। डायरेक्ट निकालूंगा, वैसे नहीं, अलग अलग नहीं निकालूंगा। 7 और उसकी आय कितनी है 400, बी की आय 700 है, इनकी औसत निकालना। 7 4 11 का औसत कितना हो जाएगा, 11 का औसत 550। तो 550 देख रहे होंगे, 550 डायरेक्ट ऑप्शन है, ये किससे 11 से कट रहा है, 11 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, 11 से जो कटेगा उसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब एक की वैल्यू कितनी, 1.5 की वैल्यू कितनी 7.5 है, तो 55 550 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 550 गुणे इतना करेंगे, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कराइए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, कराते हैं कितना, लगभग 41, 0 से 7 कट जाए, खत्म हो जाएगा। 55 गुणे 75 करना है सीधा सीधा, 55 गुणे 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 4125, 4125 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 4125 रुपये आएगा दोनों का इनकम का औसत। इस तरह सवाल करना है, बहुत सवाल टफ है SBI का। ठीक है, सबकी बड़ी समय जरूर लगा है, लेकिन सवाल बहुत बेहतरीन था, दिमाग खोलने वाला सवाल था। चलिए करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है सवाल, अब देखो हमने शुरुआत करी थी बिल्कुल ईजी सवाल से, बिल्कुल ईजी सवाल से शुरुआत करी थी। ठीक है, अब हम किस लेवल तक आ रहे हैं। ठीक है, यही खेल है, यही है तरीका पढ़ाने का। ठीक है, चलिए, राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक है। इनकम लिख रहा हूँ, इनकम राम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं श्याम एस। ठीक, राम की आय जो है, राम की आय श्याम की आय का 80% अधिक, 80% अधिक है। 80% का तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 80% अधिक मतलब क्या है, 80% अधिक मतलब 4/5, 4/5। राम की आय श्याम की आय का, अगर श्याम की आय हमारी 500 है तो राम की आय कितनी 4 अधिक है, यही तो है। राम की आय अगर 500 है, नहीं श्याम की आय अगर 500 आए तो 4 अधिक कितनी है, किसकी है, राम की आय है। हो जाएगा, इतना सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल क्या कर रहा है, श्याम की आय घनश्याम की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक मतलब क्या है, 50 का 150 बने 3/2, 3/2 इसका मतलब है ना, 50% अधिक मतलब ये तो होता है 3/2। इसका मतलब कहने का सवाल जो बोला है कि श्याम की जो आय है, श्याम की आय वो घनश्याम को मैं जी लिख रहा हूँ, GH, घनश्याम की आय से अधिक है। घनश्याम की, अगर घनश्याम की आय 2 है तो श्याम की आय कितनी, 3 अधिक है। ठीक है, 3 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, बोलो, अधिक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन गलत हो गया। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50% की 1/2 अधिक, 1/2 होती है ना, 1/2 होती है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। राम घनश्याम क्या कर, तो आय 2 है तो 1 अधिक किसकी, श्याम की है। राम की 2 तो 1 अधिक 3 उसकी हो जाएगी श्याम की। इतना हो गया, इतना परफेक्ट है। अब क्या करा, तीनों का आएगा मर्ज कर लेंगे, तीनों का आएगा डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होता नहीं कर पाते क्या। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, 9 था ना, 9 करेंगे, 4 अधिक 9 आएगी। कैसे करते हैं, 9 3 27, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, बोलो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, ऐसे कराते हैं ना। 9 3 27, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 27 10 और 15, ऐसे क्या आ जाएगा, इनकी इनकम का रेशियो आ जाएगा, इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो सवाल क्या कर रहा है, राम की आय घनश्याम की आय से कितने % अधिक है। राम की आय घनश्याम की आय से कितने % अधिक है, बोलो कितनी अधिक, 17 अधिक है। 17 का बेस में कितना है 10, इसको निकालना 100% निकालना है बस। कितने 0 170%, 170% अधिक हो जाएगी किसकी, राम की आय, किसकी है, घनश्याम की आय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, था ईजी।
अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है। 38% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 38% की 19/50, 19/50 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। इनकम बराबर एक ही इनकम और अजय है और विजय है ना। एक जो कह रहा है अजय की आय है विजय से 38% अधिक है, यानी कि विजय की अगर 50 है तो क्या 19 अधिक हो जाएगी किसकी? अजय की 69। कितना हुआ? आगे बढ़ते हैं। उनकी बचत का रेशियो, उनके बचत का अनुपात देखो, बचत सेविंग्स का अनुपात क्या दिया उसने? 3:2 दिया। कितना हुआ? ठीक है। अब ठीक है, फिर आगे सवाल कह रहा है ये उनमें से प्रत्येक का खर्च 600 रुपये 6,000 रुपये 6,000 रुपये प्रत्येक का खर्च। तो अजय और विजय की आय का योग ज्ञात करना। योग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब परसेंट है ये यहाँ पे दिया रेशियो में। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं? मर्ज ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों को घटा दें तो ना, इनकम में सेविंग घटा दें तो इंस्पेक्टिंग आपका खर्च आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये रेशियो है, वो वैल्यू डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। पहले दोनों को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, अब कैसे घटाएंगे? रेशियो का मेथड ये होता है कि अगर हमको अगर हम दोनों का डिफरेंस सेम करना है ना, तो दोनों के डिफरेंस का रिवर्स रेशियो। अगर आप हमको जो सम है, हमें सम निकालना है तो जो रेशियो होता है रेशियो का सम निकालने का उसका रिवर्स से गुणा करा देते हैं, इस तरह निकालते हैं। अगर आपको जो रेशियो का नियम होता है वो कहता है डिफरेंस को अगर सेम करना है, डिफरेंस को सेम करना है तो दोनों के डिफरेंस से दोनों के जो डिफरेंस है उसका रिवर्स रेशियो से गुणा कराते हैं। ऐसे ही अगर दोनों के रेशियो को अगर सम को इक्वल करना है, सम को बराबर करना है, ठीक है, तो सम दोनों के सम से रिवर्स गुणा कराते हैं। ठीक है, इनका देखो ना, इनका अंतर निकालना ना। देखो, सेविंग में हमें निकालना है खर्च निकालना है। खर्च सेविंग में खर्च घटाएंगे माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तभी तो हमारा वो आएगी, एक्सपेंडिचर आएगा, है ना। तो हमें क्या करना? माइनस करना है, घटाना है। यानी कि दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 19। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। इनका जस्ट रिवर्स गुणा करा लेते हैं, 19 से गुणा होगा इसमें तो डायरेक्ट कितना आएगा? मैं गुणा करा रहा हूँ डायरेक्ट सीधा। देखो, एक का गुणा 50 में कराएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक का गुणा 69 में कराएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इतना दोनों सेम रहेंगे। 19 का गुणा यहाँ 19 का गुणा कराऊंगा 3 में, 19 3 57, बोलो 57 आएगा। 19 से गुणा कराऊंगा 2 में तो 19 दूनी 38। देखो दोनों रेशियो क्या हो गए? इनको हटा दूंगा डायरेक्ट, ये हटा रहा हूँ मैं। अब ये आया मेरा, ठीक, इतना आ गया। दोनों का सवाल जो रेशियो का नियम ही होता है ना कि अगर हम डिफरेंस बराबर करना है तो दोनों संख्याओं को डिफरेंस का रिवर्स रेशियो, है ना। हमने दोनों डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस का रिवर्स रेशियो गुणा करा लिया। अब हम देखो, अब दोनों का क्या होगा? दोनों को बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो 69 में ये जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। 50 में 38 जाएगा, यहाँ 12 बचेगा। दोनों डिफरेंस सेम हो गया। यही तुमको निकालना था। इनकम में बचत घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा, खर्च आएगा कि नहीं आएगा? 12 यहाँ खर्च आएगा, यहाँ भी खर्च आएगा 12। वो सवाल में बोला भी था दोनों का खर्च कितने? दोनों का प्रत्येक का खर्च 12,000 रुपये, नहीं दोनों का 6,000 खर्च है, हमारा 12 खर्च है दोनों का, है ना। तो यानी कि सवाल में दिया 12 का खर्च वैल्यू उसने दे दी 6,000 रुपये। 12 पंचे 60, 500, एक की वैल्यू 500 है। तो निकालना क्या है? अजय और विजय की आय का योग, इनकम का योग 69 + 50 का योग निकाल लेंगे, कितना आएगा? और 9 112 9 आ जाएगा। 119 का आपको आंसर निकालना। एक की वैल्यू कितनी? 500, तो 119 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 119 गुणे 500 गुणा करा देंगे, बोलो कितना आ जाएगा? ठीक है, 0 0 45 5 आ जाएगा, बचेगा ये 4, 5 कम 5 4 9 और 4 कम 4 5 कम 5 कितना बचेगा? आपके दोनों का योग कितना आ जाएगा? योग यही आपका 5,000 कितना? 59,500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज सही होगा। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, इसका थोड़ा नेक्स्ट वर्जन है ना, नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा
अब दूसरी तरह से सॉल्व होगा, इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, दूसरी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, करेंगे। है वही सवाल, देखो कितने सवाल करा रहे हैं आपको, कितने ज़्यादा सवाल, ऐसा ना बोरियत ना होइएगा कि एक ही टॉपिक पे इतने सवाल आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएगी। इतने सवालों की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी यहीं पर कि आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बेहतरीन सवाल, अब यहाँ से दिक्कत होना शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ अभी तक तो थे ईजी क्वेश्चन थे, अब देखना लेवल कहाँ तक जाएगा लेके। रेशियो का मेथड भी लगेगा। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ये जो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बोलो, कम है तो माइनस लगा देंगे 3/60 का 3/5। इनकम लिख रहा हूँ मैं, इनकम बराबर ए की इनकम है बी की इनकम है। जैसा जैसा करूँ सबको देखते जाना। इनकम रेशियो क्या कर रहा है, जो कह रहा है ए की आय जो है बी की तुलना में 60 कम है। 60% मतलब ए की, अगर बी की आय अगर 5 है तो 3 कम है किसकी, ए की है। यही तो बोला सवाल, 2 हो जाएगी। बोलो 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, ये आय का रेशियो आ गया। आगे सवाल कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 60% बराबर है। 60% बराबर फिर से बराबर है ना, व्यय एक्सपेंडिचर खर्च दोनों बराबर है। कह रहा है बी का अगर 5 रुपये खर्च है तो ए का 3 रुपये खर्च है, ये दोनों बराबर है। इतना हो गया। अब सवाल क्या कर रहा है, यहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी यहीं से। अब यहाँ से दोनों देखो, आय में खर्च घटाएंगे तो कितना आएगा, सेविंग आएगा। ठीक है, सेविंग आएगा ना। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिएगा, यहीं से यहाँ से घुमा रहा, यदि यहाँ से ए होगा, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए की आय लिख रहा हूँ, ए की आय जो है बी के, थोड़ा सा यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यही ट्विस्ट वाली लाइन है, यही ट्विस्ट है यहाँ पे। बी के खर्च क्या हो रहा है, बी के खर्च के 70% के बराबर है। 70% बराबर ये तो देखना, इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँगा, बोलो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/10। 7/10 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ 7/10 होगा कि नहीं। ए की आय बी के खर्च का ये रेशियो आ गया 7/10। अब देखना है, कह रहा है ए की आय 7 है और बी की खर्च 10, दोनों बराबर हैं। बोलो ना तो यहाँ ए की आय 7 है और ना तो यहाँ बी की खर्च 7 है। पहली बात हम दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो जुगाड़ वाला, जो जुगाड़ू तरीका होता है कि अगर जल्दी से जुगाड़ लग जाए, अगर डेटा बिल्कुल ईजी है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखना, ए की आय को हमको 7 बनाना है और बी की आय को हम क्या बनाना है, 10 बनाना है। देखना तो कैसे कर रखा है, क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ दिमाग लगाई गए, अगर हम यहाँ 3.5 का मल्टीप्लाई करा दें तो देखो ए की आय मेरी 3.5 और दोनों 3.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7। ए की आय 7 बन जाएगी, देखो सही हो जाएगा मेरा। अगर यहाँ करा लें 2 का मल्टीप्लाई तो बी का खर्च भी 10 हो जाएगा, जुगाड़ सेट हो जाएगा। देखो 2 बार जुगाड़ सेट हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ जुगाड़ी तरीका, ये तो जुगाड़ू तरीका हो गया। ठीक है, मैंने गुणा कराया तो कितना आएगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7, बोलो यहाँ 7 आ जाएगा। अब 15 3.5 का गुणा 3.5 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 3 15, 15 2.5 17.5 ही हो जाएगा। बोलो 17.5 हो जाएगा, ये हो गया। अब 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 यहाँ कराएंगे तो 10 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा रेशियो बन गया, बेहतरीन रेशियो बन गया पूरा। ये तो जुगाड़ू तरीका हुआ, ये हुआ अपना जुगाड़ू तरीका। जैसे जैसे सवाल बोल रहा था, हमने जुगाड़ तरीके से जुगाड़ हमारा सेट हो गया ना। अब देखो फुलफिल कर रहा ना, ए की आय का 7%, ए की आय का 7, बी के खर्च का 10 है के बराबर है। देखो दोनों बराबर है, जैसे सवाल बोला था दोनों हमारे बराबर कर लिया सवाल के हिसाब से। ये तो जुगाड़ बैठ गया, ये हमारा जुगाड़ था। ठीक है, अब सवाल जो क्या कह रहा है, अब घटा लेंगे, सेविंग कितना 1 बचेगा, यहाँ खर्च यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 7 में 6 चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 7.5 बचेगा, 7.5 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, काट लेंगे दोनों के रेशियो, 5 से काटेंगे 2 रेशियो 5 से 2 रेशियो 15। ये हमारा कितना सेविंग का रेशियो आ गया, सेविंग्स का रेशियो आ गया।
अब सवाल जो कह रहा था ए और बी की बचत का अनुपात निकालना है। ए और बी की बचत का अनुपात कितना है? 2:7, 2:15, सॉरी 2:15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये तो जो हुआ जुगाड़ू तरीका। अगर डेटा हुआ कैलकुलेटिव हुआ तो तब हम किस तरह से करेंगे, ये सब हटा दीजिए। अगर डेटा आपका कैलकुलेटिव हुआ, ये तो हमारा इजी तरीका था, हमने क्या है, ये तो हमने जुगाड़ बैठा लिया तो हमने ये तो हो गया सीधा सीधा सॉल्व। अगर डेटा हुआ कैलकुलेटिव, थोड़ा सा डेटा टेढ़ा दे दिया एग्जाम में, तब क्या करेंगे? तो परमानेंट वाला सोल्यूशन ढूंढते हैं ना, परमानेंट वाला। ये तो कर लेंगे। 5 यहाँ 5 था, यहाँ 2 था। अब इसकी एक्सपेंडिचर कितना था? यहाँ 3 था और यहाँ क्या था मेरा, और यहाँ 5 था, है ना। ये तो हमारे ये सवाल था, ये तो सवाल था। अब उसके आगे हम परमानेंट वाला तरीका क्या ढूंढेंगे? देखना, यहाँ भी क्या था हमारा, यहाँ क्या थे ए का आय और बी का खर्च। यहाँ 7:10 था। इतना सवाल में दिया था। यहाँ से अब देखने ये तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं। देखना, अगर अब हमें दोनों के रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, दोनों की चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 7 बनाना है, यहाँ बनाना है 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसा सवाल बोलता है वैसे करते हैं, बस जैसा सवाल बोलेगा वैसे कर लेंगे। अब सवाल में कह रहा था कि ए की आय को हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है। ए की आय को 7 बनाना है, बी की आय को 10 बनाना है। न तो यहाँ ए की आय 7 है, न तो यहाँ बी के व्यय 10 है, बी का खर्च 10 है। तो क्या करते हैं, दोनों का रिवर्स, इन दोनों को देखो, 2 को 7 को बराबर करना है, 2 को 7 को बराबर करना है। तो इस उल्टा गुणा करा लेते हैं, उल्टा। अगर हमने यहाँ ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करा दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर नहीं, दो पहले देखो, अगर दो रेशियो को दोनों को बराबर करना है, दोनों रेशियो ले लेते हैं। दोनों रेशियो को अगर बराबर करना है, सबसे पहले दोनों रेशियो को बराबर करने के लिए पहले हम उनके जो रिवर्स वाला गुणा करा लेते हैं, ठीक है। रिवर्स वाला, यहाँ 2 का तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहाँ 5 का तो यहाँ 5 गुणा करा लेंगे, ठीक है। दोनों ये हो गया बराबर। देखो जैसे 5 गुणा कराएंगे ना, 5 गुणा कराएंगे। देखो दोनों जब भी रेशियो का है, जब दोनों रेशियो को बराबर करना हो, ठीक है, तो दोनों को रिवर्स गुणा करा लेते हैं। 5 गुणा मैंने यहाँ करा लेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ हो जाएगा, अब 5 2 5 10 यहाँ हो जाएगा। दोनों को सबसे पहले हम बराबर कर लिए। अब जो सवाल कह रहा था, ए की आय का 7 गुना, बी के खर्च का 10 गुना। जैसा सवाल बोला वैसे हम आप कर लेंगे। बस पहले करना दोनों को बराबर, पहले हमने दोनों को बराबर कर लिया। यहाँ 5 गुणा करा लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 को व्यय में करा लेंगे तो यहाँ 2 का कराएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक। इतना हमने कर लिया बराबर। अब जो सवाल कह रहा था, सवाल की कंडीशन क्या थी, ए की आय में 7 गुना, बी के व्यय में 10 गुना। अब सवाल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब हम जब इसको घटाएंगे, काट पीट कर घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सेविंग्स का रेशियो निकलेगा, है ना। गुणा कराने के बाद हमें रेशियो ही लेना है। गुणा कराने के बाद रेशियो, तो देखना जो गुणा कराने के बाद तो रेशियो लेंगे तो भी कट जाएगा। जो देख गुणा कराने के बाद घटाना है, अभी भी कट रहा है तो अभी भी काट लेते हैं, बाद में काटना तो अभी काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ गुणा कराएंगे, पूरा गुणा 7 गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 14, बोलो 14। 7 गुणा कराएंगे 5 में, 7 गुणा कराएंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 35। यहाँ कर लेंगे 35, कितना ईजी हो गया। 2 गुणा कराएंगे 3 में कितना हो जाएगा, 6। 2 गुणा कराएंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ 6:10 आ जाएगा, बोलो 6:10 आएगा, नहीं 6:10 आ गया, बोलो 6 आएगा ना, नहीं सॉरी 6 नहीं, सॉरी 2 यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 4 का यहाँ 2 यहाँ बचा है, अभी नहीं, 2 यहाँ बचा था, 2 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और 4 का गुणा कराएंगे 5 में तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब देखो बराबर हुआ, हमने ये कंडीशन में फॉलो कर लिया। अब देखो 14 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 35 में 20 घटाएंगे तो 15 बचेगा। दोनों का रेशियो, यही सवाल पूछा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2 तरीके हैं जिससे वो तो जुगाड़ वाला था, जुगाड़ ईजीएस्ट था, बैठ गया जुगाड़ तो बन गया। अगर जुगाड़ नहीं बनता है तो मेथड इसका यही है कि पहले जिन रेशियो को सवाल बोला हो तो उनको दोनों को आपस में बराबर कर लो, मल्टीप्लाई करा के, फिर सवाल के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कह रहा है, करेंगे। ए की आय बी की आय की 80% है। जैसा सवाल बोलता है वैसे वैसे करते चले जाना। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अब 4/5। यहाँ लिखूंगा मैं इनकम, यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बी, ठीक, इनकम। जो ए की आय है बी की आय का, ए की आय बी की आय का 80% है, 80%, यानी एक अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी है, 4 है। ये सीधा सीधा रेशियो आ गया, ठीक, खत्म। आगे बढ़ेंगे। ए का व्यय बी के व्यय, ए का व्यय बी का व्यय, यानी बी के व्यय का, बी के व्यय का एक्स्ट्रा लिखा है, बी के व्यय का 60% है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3, 2/3, 2/5, 3/5 होती है 60 की फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, 3/5, 3/5। इन खर्च ले रहा हूँ, व्यय है खर्च, एक्सपेंडिचर बराबर लिखूंगा मैं। ए का व्यय है बी के व्यय का 60% है। अगर बी का व्यय 5 है तो ए का व्यय कितना है, 3 है, 3 कर लूँगा। अब दोनों का अगर घटाऊंगा मैं, आय में खर्च घटा दूंगा, आय में खर्च घटाऊंगा, मेरे क्या बचत बचेगा, बचत का रेशियो निकालना, ये भी रेशियो आ गया। अब जो सवाल कंडीशन आ गया, सवाल कंडीशन, यदि ए की आय बी के व्यय का 90% के बराबर है, ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, 90% के बराबर, ठीक। तो ए की बी का व्यय यहाँ आ जाएगा, बी का व्यय यहाँ, व्यय ये नीचे आएगा, बी का व्यय, बी का खर्च, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, 9/10 है ना। एक्चुअली ये कंडीशन है, ए की आय 9 बनानी है, बी की आय 10 बनानी है। ना तो ए की आय हमारी 10 है, ना तो बी का हमारा व्यय, बी का व्यय ना तो हमारा 10 है। सवाल की ए की आय को 9 बनाना है, ना तो हमारे यहाँ 9 है, और बी की व्यय ना तो नीचे 10 है। हमने क्या बताया था कंडीशन कि पहले हम दोनों जिनको सवाल कह रहा है उनको आपस में बराबर कर लेते हैं। बराबर करिए, इनको आपस में बराबर करो। यहाँ करूँगा 5 गुना तो भी 20 हो जाएगा ये, यहाँ करूँगा 4 गुना, नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 20 हो जाएगा। दोनों को बराबर कर लिया, ठीक। अब सवाल का कंडीशन कर लीजिए। सवाल का कंडीशन क्या करा, ए की 9 बनाना तो ऊपर 9 का गुणा करा लीजिए, बी को 10 बनाना, नीचे 10 बनाना तो नीचे 10 का गुणा करा लीजिए। ये हो गया तरीका। बस देखो काटने, देखो गुणा कराने के बाद भी मुझे रेशियो लेना है, तो अभी मैं काट लेता हूँ। 5 दूनी 10, 9 का गुणा कराएंगे 4 में, ठीक है। 9 को देखो डायरेक्ट 9 का गुणा करा रहा हूँ 4 में, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हटा के 36 लिख दूँ मैं, 36 यहाँ, बोलो 36 आ गया। 9 को गुणा कराऊंगा 5 में, 9 पर 45 आ जाएगा, 45 आ गया, ठीक। 4 दूनी 8, 8 का गुणा कराऊंगा 3 में, 8 गुणा 3 में कराऊंगा कितना होगा, 8 3 का 24, 8 3 का 24 हो जाएगा। 8 का गुणा कराऊंगा 5 में, 8 5, 8 गुणा 5 में कराऊंगा 8 5 40 हो जाएगा, बोलो 40। अब हमारी कंडीशन फिलफुल हो गई, ठीक है ना। अब इसको हम सबको हटा देंगे, हमारा कंडीशन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। बचत का रेशियो लेना, बस घटा लीजिए। 36 में 24 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 36 में 24 जाएंगे, बचेगा हमारा 12, 45 में चले जाएगा तो बचेगा 5। ये तो हमारे दोनों का रेशियो आ गया। अब सवाल ये बचत का रेशियो आ गया। अब सवाल जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए। ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है। ए की जो बचत है बी की बचत से कितने % अधिक है, बोलो 7 अधिक है। किससे, 5 से अधिक है। एक इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20 होती है, 7 गुना करा देंगे 20 का, 140%, 140% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे, अब करेंगे अगले क्वेश्चन को। मजा आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। जैसा सवाल बोला वैसे वैसे करते जाना। खर्च कर देंगे तो ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। बचत 20% अधिक है बचत में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 अधिक है। तो लिख रहा हूँ मैं अभी, यहाँ ए लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बी। सेविंग्स लिख रहा हूँ, सेविंग्स बचत।
ए की बी की बचत, यानी ए की बचत है वो किससे, बी से एक अधिक है। अगर बी 5 रुपये बचाता है तो एक उसे 1 रुपये ज़्यादा बचाता है, यानी कि 6 रुपये बचाता है। ठीक, इतना हो गया। आगे सवाल क्या कह रहा है आगे, अब देखो ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 60% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, बचाएगा 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है ना, 2/5 होती है 40 की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर उसकी आय 5 है, बचत उसकी 2 है, एक की बात कर रहा हूँ, एक की बचत कितनी, 2 है। यहाँ एक की बचत कितनी थी, 6। 2 की वैल्यू कितनी है, 6। कितने गुना, 3 गुना। तो अब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 15, यानी उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम कितनी, इनकम आ जाएगी 15। ये कंडीशन है ये सवाल का, है ना, ये तरीका है। 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगी इनकम। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है बी का खर्च कितना है, 75%। बचत कितनी होगी, बोलो 25%, है नहीं। अगर बी 75% अपना खर्च कर देता है तो बचाएगा 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 1/4 होती है। अगर आय ये है, अगर इनकम इसकी ये है तो सेविंग इसका ये है। सेविंग सवाल में दिया है, एक की वैल्यू कितनी दी है, 5। सेविंग बी कितने रुपये बचाता है, 5 रुपये, हमारे हिसाब से 1 रुपये बचा रहा है। एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी, 20। तो उसकी बी की जो इनकम आ जाएगी 20 आ जाएगी। ये सवाल की कंडीशन थी, बस ये हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल क्या कह रहा है, करेंगे आगे। अब आगे सवाल कह रहा है, अब कह रहा है ए की आय बी की आय से कितने % है। ए की आय जो बी की आय से कितने % है, ए की आय बी की आय से कितने %, अधिक है कम है ना, अधिक कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से, बी की आय से यानी कि बी की आय से नीचे बेस में ये रहेगा, कम है, कम बोला ना, कम बोला सर, कितने % कम है, बोलो 20, 5 कम, 15 कम, 5 कम हो जाएगी कितने, ओवरऑल 20 पे। एक की वैल्यू कितनी, 1/4, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25%। कितनी, 25%, क्या हमारी 25% ए की इनकम कम है बी से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कितने इजी सवाल हैं, कितने इजी सवाल हैं, ठीक है। थोड़ी कंडीशन है, उनको कंडीशन को पकड़ लीजिए बस, आप सवाल सॉल्व। आगे बढ़ेंगे, कर अमन की आय सूरज की तुलना में 20% अधिक है। मैं लिख रहा हूँ अमन, यहाँ लिख रहा हूँ सूरज एस, यहाँ लिख रहा हूँ एक मनोज भी है ना, एम लिख देता हूँ। ठीक, अब सवाल क्या कर रहा है, अमन की जो आय है, अमन की आय सूरज की तुलना में 20% अधिक है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5 आय है ना। आय अगर सूरज की कितनी है, 5 है, तो एक अधिक उसकी है अमन की, 6 हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मनोज की तुलना में 20% कम है, किसकी, अमन की आय सूरज की % अधिक है और मनोज की तुलना में 20% कम है। 20% कम की वैल्यू क्या है, 1/5 माइनस कर लेंगे। अगर मनोज कितना है, मनोज अगर मेरा 5 है तो एक कम किसकी, एक ही हो जाएगी, अमन की हो जाएगी। नहीं सर, नहीं समझ पाए। मनोज की आय देखना, समझना फिर से, अमन की आय इससे सूरज वाले थी, हो गई। फिर करा अमन की ही आय जो है मनोज की तुलना में 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मनोज की 5 है तो एक कम किसकी, एक ही है। मनोज की अगर 5 है तो एक ही कितनी, एक कम हो जाएगी, 4। ये आ गया। दोनों फ्रैक्शन को, दोनों इसको पूरा बना लेना है, इक्वल कर लेना है बस। कैसे करते हैं बोलो। अब आगे सवाल में बोला है, अगर मनोज की आय 4% का, ये तो आगे, अब दोनों के पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पूरा रेशियो फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बोलो कैसे करेंगे। एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, एक चीज़, ये भी एक ही आय है और ये भी एक ही आय है, दोनों आय अलग अलग, एक लोग की आय अलग अलग कैसे हो सकती है, मतलब कि आय तो दोनों को बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आय को बराबर कर लेंगे बस। बोलो, अरे एक ही आय यहाँ 6 दिखा रही है, यहाँ आपको दिखा रही है 4 दिखा रही है, तो क्या हम दोनों की आय, एक व्यक्ति की आय अलग अलग कैसे हो सकती है, हम दोनों को बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ करा लें 2 को मल्टीप्लाई, यहाँ 12 यानी एक या 12 हो जाएगी। देखो एक ही कितने आ जाएगी, 12, यहाँ 12 आ जाएगी एक ही इनकम। ठीक, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना है, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना, 10 बी की आ जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 होगा तो 15 हो जाएगी। ठीक है,
15, ये दोनों हमारे सबका सबका रेशियो आ गया ABC। अमन, सूरज और मनोज की आय आ गई। ठीक है, अब सब सवाल आगे बोला, अब वैसे कर लेना है, बस इजी है। अब जो सवाल क्या करा आगे समझना, करा मनोज की आय 4% कम की जाती है। अगर यदि मनोज की आय 4% कम कर दी जाए, मनोज की आय है 15 का 4% निकालिए पहले, 15 का 4% कम कर लेंगे कितना निकलेगा, 4%, 15 चौको 60, 0.6 कम, 15 चौको 60, 0.6 कम हो जाएगी। 15 में 0.6 कम करेंगे तो बोलो कितना बचेगा, 14.4% बचेगी, नहीं बचेगी, बचेगी 4% करने 4% कम कर लेंगे, 15 चौको 60, 0.6 कम हो जाएगी तो 14.4% बचेगी कि नहीं बचेगी इनकम। आगे बढ़ेंगे। सूरज की आय 10% बढ़ा दी जाती है, सूरज की आय 10% बढ़ा दीजिए, 10 का 10% 1 हो जाता है, 10 का 10% 1 निकालने बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगी, बोलो 11 हो जाएगी। आगे मनोज की जो आय है सूरज के निकटतम दशमलव में कितने % अधिक होता है ना, मनोज की आय सूरज से कितने अधिक है, मनोज की आय जो है सूरज से कितने अधिक है, मनोज की आय जो है सूरज से कितने अधिक है, सूरज से कितने अधिक है, बोलो 11 से 14, 3.4% अधिक है, 3.4 अधिक है किससे, 11 से, 100% निकालना है बस, 100 लगाने नीचे उड़ाए, नीचे इससे कट कर लेंगे कितना आ जाएगा, 340/11, 3 बार चला जाएगा, 33 1 बचेगा 10 और 11 3 33 1 बचेगा, एक ही बात जाएगा, लगभग 31% के आसपास, लगभग 31% के आसपास आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितना इजी तरीके से कर पा रहा है, ठीक है, यही तरीके हैं, ठीक है कितना। तो अब कल क्या है, कल नेक्स्ट टाइप है, तो आज तक यहीं रखते हैं, कल नया टाइप कल सीखेंगे, थोड़ा उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, पहले उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद आगे सवालों पर आ पाएंगे। चलिए आज यहीं रखते हैं, ठीक है। आज तक क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया, 24 तक हो गया क्वेश्चन नंबर। आज ये रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 10 के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, डेली बेहतरीन कंटेंट के साथ है, ठीक है। स्टडी विद अनुराग चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। फ्री पीडीएफ के लिए आपको हम क्या करना है, फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्री पीडीएफ। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।